गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज आपको चैप्टर सेट में ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट के बारे में बताया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके ऑपरेशन ऑन सेट में पहला जो टॉपिक हमारा है यूनियन ऑफ सेट्स। हम बताएंगे कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो आपको बताएं कि यूनियन ऑफ सेट्स को अगर हम डिफाइन करें, सेट का यूनियन, तो द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, मान लीजिए दो सेट्स हैं ए और बी, इसका यूनियन जो होगा द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई इस सिंबल से ए यूनियन बी। इस सिंबल से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये सिंबल है यूनियन का, ए यूनियन बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस द ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ, ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ऑल दोज एलिमेंट्स, यह सभी एलिमेंट का, उस सभी एलिमेंट का सेट होता है इन ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर जो होते हैं आइदर इन ए, जो ए में हो, आर इन बी, या बी में हो, आर in both A and B, या A और B दोनों में। तो हमने कहा कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, तो यूनियन ऑफ सेट्स ए और बी, अगर दो सेट लें ए और बी, तो ये डिनोट करता है ए यूनियन बी को। किसको डिनोट करता है, ए यूनियन बी को। अब ये क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिसमें जो आइदर इन ए, जो सेट ए में हो या सेट बी में हो, या आर इन बोथ ए एंड बी, या ए और बी दोनों में। ओके, तो दोनों में हो। तो जैसा भी एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट बी इक्वल टू है 2 3 4 5 6। तो ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है और सेट बी में 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो अगर हमें फाइंड करना है, फाइंड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ऐसे सभी एलिमेंट विच आर इन ए, जो ए में हो या बी में हो या दोनों में। अब देखिए ए में हो तो ए में 1 2 3 4 है, बी में 2 3 4 5 6 है। तो सभी एलिमेंट्स को ले लीजिए, ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। तो ये आपका आ गया ए यूनियन बी। यहां पर बात समझ में आ गई। तो ए के सभी एलिमेंट ले लिए और बी के सभी एलिमेंट ले लिए। तो 1 2 3 4 था इसमें, और इसमें 2 3 4 5 2 3 4 5 इसमें भी है। तो यहां पर आ गया 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया ए यूनियन बी। इज इट क्लियर? तो यूनियन ऑफ सेट्स हमें समझना है। तो यूनियन ऑफ सेट्स को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिफाइन करता है सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट व्हिच आर आइदर इन ए, आर इन बी, आर इन बोथ ए एंड बी। ओके, अब हम दूसरे सेट पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा सेट है उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दूसरा सेट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है। ओके, सेट्स का इंटरसेक्शन हम समझेंगे तो टू सेट्स, द intersection of two sets
ए एंड बी, मान लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज, इसको डिनोट करते हैं बाय ए इंटरसेक्शन बी, इससे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द set of all elements which are, जो क्या होता है, which are common, जो कॉमन होता है to both A and B, जो दोनों ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं। तो अब इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लेट ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5, इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, एंड बी इक्वल टू है 2 3 4। अगर हमें इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हमने कहा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में कि दोनों में कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज द इंटरसेक्शन। अब देखिए 1 2 3 4 ए में है, 2 3 4 बी में है, तो 2 3 4 जो एलिमेंट है जो ए में है वही बी में भी है, तो कॉमन क्या हो गया 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो गया 2 3 4। इज इट क्लियर? तो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? अब ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब दूसरा है नेक्स्ट सेट्स, दूसरा है डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट सेट है डिसजॉइंट सेट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, तो टू सेट्स ए एंड बी आर said to be, दो सेट्स ए और बी said to be disjoint। ये क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट if A intersection B equal to 5, अगर A intersection B की वैल्यू 5 के इक्वल है, 5 इज देयर इज नो एलिमेंट, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, अगर A और B का इंटरसेक्शन किया जाए तो एक भी एलिमेंट न मिले तो उसे हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, लेट A इक्वल टू हो गया 4 5 6, ओके, B इक्वल टू हो गया 1 2। अब देखिए क्या A और B में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं। तो A और B में अगर कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है तो क्या हो गया, 5 हो गया। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 5। ओके, तो इसे हम कौन सा सेट करते हैं, डिसजॉइंट सेट, जो ज्वाइंट नहीं होता। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट सेट पर डिस्कस करेंगे। अगला इंटरसेक्टिंग सेट्स। क्या है, इंटरसेक्टिंग सेट्स। इंटरसेक्टिंग सेट्स। अब देखिए इंटरसेक्टिंग सेट्स क्या होते हैं, टू सेट्स, दो सेट्स, टू सेट्स A एंड B, दो सेट्स A और B are said to be, दो सेट्स क्या होंगे, to be intersecting sets if, अगर A intersection B is not equal to 5, अगर A intersection B की वैल्यू 5 के इक्वल ना हो, मींस A और B का जब भी हम इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन निकालें तो कुछ कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन मिले तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लेट ए इक्वल टू ए बी एंड बी इक्वल टू है बी सी, तो दोनों में कॉमन क्या है, बी है, मींस कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है, तो सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया, बी। तो ये क्या हो गया, कौन सा सेट है, इंटरसेक्टिंग सेट को इंडिकेट करता है। इज इट क्लियर? यहां पर ये क्या इंडिकेट करता है, इंटरसेक्टिंग सेट्स को। अब नेक्स्ट हम जो चलेंगे, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, आप इस पे डिपेंड अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जहां पर भी कंफ्यूजन होगा आप उससे पूछेंगे, और जो आपकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस के पहले प्रॉपर सबसेट के बारे में बताएं, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। ओके बाय।